डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन तो पढ़ेंगे, लेकिन कौन सा? साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलिए सर, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन कब पढ़ा दिए? तो जस्ट लास्ट लेक्चर में, जैसे कि आज ये लेक्चर नंबर 224 है, तो लेक्चर नंबर 223 में हमने टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था। और ये कॉन्सेप्ट चूँकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 2 मिनट समय लूँगा आपको बताने के पहले। देखिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में यदि पी क्यू आर इन्वॉल्व हो, जो कि एक वेरिएबल हो, और इस वेरिएबल को सॉल्व करते हैं कैसे? चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का भी इक्वेशन हम आपको लेक्चर नंबर 222 में हमने पढ़ाए थे कि पी और क्यू और आर है, इसको बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक्स को जेड के टर्म में चेंज कर दें। ठीक है, और जेड के टर्म में चेंज करेंगे तो पी और क्यू चेंज हो जाएगा, और ये चेंज होकर के पी P1 हो गया, क्यू Q1 हो गया, आर R1 हो गया। तो अब नया P1 का वैल्यू क्या होगा? कुछ ऐसा वैल्यू निकाले थे, Q1 का वैल्यू निकाल के बताए थे, R1 का वैल्यू निकाल के बताए थे। ठीक है ना, ये आपका P1 है, Q1 है, और ये R1 का वैल्यू है। अब ये सब निकाल के बताए थे, फिर बताए थे कि सॉल्व कैसे करते हैं। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में जब पी क्यू आर आप निकाल लेंगे या इस तरह का इक्वेशन आप डेवलप कर लेंगे, तो ये होता है एक इंटीग्रेबल इक्वेशन या कंडीशन कह लें। ये देख लीजिएगा थोड़ा सा ध्यान से, पी डी एक्स है तो पी तो रहने देते हैं, डी एक्स के जगह पर जब आप निकालेंगे ना, तो डी डेल क्यू बाई डेल जेड, ये क्यू और जेड, फिर वाई एंड आर, मतलब ये जब लेंगे तो ये वाला पार्ट खत्म। यहाँ क्यू जब लेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्यू जब लेंगे ना, मैट्रिक्स वाला फॉर्मेट में ये आ रहा है। क्यू जब लेंगे, क्यू लेंगे तो अब वाई इसके साथ खत्म हो गया। अब बचेगा क्या? पी डी एक्स आर डी जी एच, पी के साथ डी जेड और डी एक्स के साथ आर। देखिए यहाँ रहा हुआ डेल आर बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल जेड निकाल लेंगे। उसी तरह से यहाँ भी इस तरह का इक्वेशन फॉर्म करना बहुत जरूरी है। जब एक बार इस तरह का इक्वेशन फॉर्म कर लिए, इसका मतलब कि ये इक्वेशन सॉल्वेबल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो आगे हम प्रोसीड कर सकते हैं और इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फिर यदि ये इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो हम ये पी डी एक्स क्यू डी वाई मतलब बारी बारी से इकट्ठा तीनों सॉल्व नहीं करते हैं, 1 बाई 1 सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लास्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन निकाले थे। अब वो सॉल्यूशन अभी पूरा का पूरा तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट दिखा सकते हैं कि किस तरह से हमने पी क्यू आर को सॉल्व किया था। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन है और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व कुछ ऐसा करते हैं, और साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो फॉर्मेट आएगा, मेथड ऑफ ग्रुपिंग और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, वो भी आज देखेंगे और अभी ही देखेंगे। इसमें देखिए, कोई इक्वेशन है आपका, कोई भी एक इक्वेशन है, जैसे हमने अभी आपको एक दिखाया था, क्या है? पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इक्वल टू 0 है। और इसी में पी डैश डी एक्स प्लस क्यू डैश डी वाई प्लस आर डैश डी जेड इक्वल टू 0 आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे बात समझ में? इफ ईच ऑफ दिस इक्वेशन इज इंटीग्रेबल एंड हैव सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन इसका क्या निकलेगा? फाइव एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और साई भी यदि एक्स वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन, दैट मीन्स ध्यान दीजिएगा, ये पी क्यू आर है, पी क्यू आर के लिए फाई, और पी डैश क्यू डैश आर डैश के लिए साई लिया है। ठीक है, देन दिस टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और यदि ये इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है, कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी अभी चेक किए थे, यदि नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करते हैं डी एक्स बाई क्यू आर डैश
ठीक है, जैसा कि ये आप इक्वेशन देख रहे हैं ना, ये P का वैल्यू हो गया इतना, ये Q का वैल्यू हो गया, ये R का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यदि आ जाता है तो क्या हो जाता है, डी एक्स बाई क्यू आर डैश माइनस क्यू डैश आर, सही है, और इक्वल टू डी वाई बाई आर पी डैश माइनस आर डैश पी इक्वल टू डी जेड बाई पी क्यू डैश माइनस पी डैश क्यू। ठीक है, और ये जो है ठीक उसी तरह से सॉल्व होगा, ठीक है ना, जैसे पिछले क्लास में कर चुके हैं। लेकिन यदि आपका सॉल्यूशन इस टाइप से हो, ठीक है ना, यदि इक्वेशन इस फॉर्मेट में आ जाए, इफ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्मेट में है, डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर हो, इस टाइप का कुछ इक्वेशन यदि बन रहा हो तो देयर आर टू मेथड्स। ठीक है, एक होता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग और दूसरा होता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ, ठीक है ना, क्या देखते हैं, मेथड ऑफ ग्रुपिंग। अब मेथड ऑफ ग्रुपिंग में ध्यान दीजिएगा कि इफ इट इज पॉसिबल टू टेक टू फ्रैक्शन, जैसे डी एक्स बाई पी ले लिए और डी जेड बाई आर ले लिए, फ्रॉम विच वाई कैन बी कैंसिल्ड, वाई कैन बी कैंसिल्ड, और इट मे बी टेकन एज एब्सेंट लिविंग इक्वेशन एक्स और जेड ओनली वाला। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन क्या आएगा आपका, फंक्शन क्या आएगा, फाई ऑफ एक्स और जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और इसी में जब अभी y एब्सेंट किए, जब x एब्सेंट कर देंगे तो क्या होगा, x यदि एब्सेंट हो जाएगा तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, dy बाई क्यू और इक्वल टू dy बाई क्यू, और x एब्सेंट कर रहे हैं तो dz बाई आर, dz बाई आर, ठीक है ना, dz बाई आर। अब फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, साई ऑफ वाई जेड इक्वल टू सी डैश साई। अब एक इक्वेशन ये हुआ और दूसरा क्या हुआ, ये हुआ। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने के बजाय एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, मेथड ऑफ ग्रुपिंग से बनाएंगे कैसे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व कीजिए, क्या सॉल्व करना है आपको, कि डी एक्स बाई जेड स्क्वायर वाई इक्वल टू डी वाई बाई जेड स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी जेड बाई वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सॉल्व करना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, टेकिंग दी फर्स्ट टू फ्रैक्शन वन बाई वन। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं, मान लीजिए टेकिंग टू फ्रैक्शन, अब ये टू फ्रैक्शन कौन सा, ये वाला ले लिया आप, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जब दोनों लेंगे तो जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई एक्स, सॉरी डी एक्स बाई वाई। तो ये डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आ गया कि नहीं। दैट मीन्स कि यहाँ पर एक सोल्यूशन आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक आ गया सोल्यूशन। फिर इन दोनों को आप ले लें, देखिए तो इन दोनों को लेंगे, काम बनेगा, जेड लेना पड़ेगा ना, तो ये वाई स्क्वायर तो कैंसिल हो नहीं रहा है, यदि वाई लेंगे तो यहाँ यदि हम लेते हैं डी वाई और डी जेड, तो यहाँ पर अब ये वाला ले लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, अब इसको ले लेते हैं, इसको, इस दोनों को, तो देखिए तो ये x और x कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई जेड स्क्वायर और इक्वल टू डी जेड बाई वाई स्क्वायर। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यू बाई थ्री इक्वल टू जेड क्यू बाई थ्री इक्वल टू कॉन्स्टेंट, द वाई क्यू माइनस जेड क्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये सेकेंड हो गया, ठीक ना।
और यहाँ पर देखिए ना, एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट ही तो होगा, क्या है दिमाग लगाना है, ठीक है। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं, ये देख लीजिए आपके सामने है सब चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट यहाँ पर आएगा ही नहीं, सही देखें तो, ठीक ना, ठीक है। तो ये जो है आपका कहलाता है मेथड ऑफ ग्रुपिंग, मतलब सजातीय वेरिएबल को उसके डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव्स के पास ले जा करके हम सॉल्व कर देते हैं। एक आता है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, क्या आता है, ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग के बाद एक आएगा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि जो भी इक्वेशन आपका दिया हुआ है, एक प्रॉपर चॉइस के थ्रू हम एक इंडिपेंडेंट मल्टीप्लायर चूज करते हैं। सपोज कीजिए कि एल, एम और एन, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, डी एक्स बाई पी इक्वल टू डी वाई बाई क्यू इक्वल टू डी जेड बाई आर। ये क्या है, दिया हुआ है, इक्वेशन ही ऐसा है कुछ आपका, कहाँ गया, अभी कहीं लिखे थे ना, ये है इक्वेशन, इस फॉर्म में हो, ठीक है, इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर मेथड ऑफ मल्टीप्लायर कैसे करेंगे, डी जेड बाई आर, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर, ठीक है ना। सच दैट एक कंडीशन यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड को 0 लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन सॉरी, इसको सॉल्व करने के लिए तो ये 0 होना पड़ेगा, ये 0 है तभी तो ये 0 कर पाएंगे आप, ठीक है ना। और इसको इंटीग्रल के फॉर्म में कैन बी सॉल्व बाई द इंटीग्रल फाई ऑफ एक्स वाई और जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब फिर इसको जो है अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लाई लेना पड़ेगा, अगेन सर्च फॉर another set of multiplier such as lambda, mu और gamma, ठीक है। so that lambda of u plus mu q plus lambda of r इक्वल टू 0, और ये जो है जब 0 हो जाएगा तो इट गिव्स क्या देगा, ये इट गिव्स lambda of dx plus mu of dy gamma dz इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या आ जाएगा, जैसे ये आप निकाले थे सेम इसी फॉर्मेट में आपका एक्स वाई जेड क्या आ जाएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी वाला, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देख लें, गप तो अपन कर लिए, बातें कर लिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देख लिए, लेकिन इन सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या हम एक न्यूमेरिकल भी बना सकते हैं, तो जी सर, जैसे यहाँ पर बनाए थे उसी तरह से यहाँ भी एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व, और सॉल्व करना है आपको, क्या सॉल्व करना है आपको, डी एक्स अपॉन एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस वाई और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी जेड अपॉन क्या हो जाएगा, जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो सकता है। अब यहाँ पर इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर यूजिंग दी मल्टीप्लायर
यूजिंग दी मल्टीप्लायर क्या करेंगे आप, यूजिंग दी multiplier, using the multiplier x y z। अब यहाँ पर x y z का मल्टीप्लायर लेना बहुत आसान है क्योंकि ऑलरेडी इसमें x y z दिया हुआ है, ठीक है ना। ईच एंड एवरी फ्रैक्शन कैन बी, ईच फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ईच फ्रैक्शन विल बी क्या हो जाएगा, इसमें ध्यान दीजिए, ईच फ्रैक्शन विल बी लाइक x dx प्लस y dy प्लस z dz अपन नीचे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो x मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस ये y करेंगे तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नीचे वाले को सॉल्व करेंगे ये, तो ये आपका ध्यान रखिए, ये आपका जीरो आ रहा होगा, आप करके देख लीजिए, ये वाला टर्म जो है ना जीरो आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो, जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, ठीक है ना, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, क्या है, इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेटिंग, ठीक है ना, एबव इक्वेशन इट गिव्स, क्या दे रहा है ये, आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू जीरो, सॉरी जीरो तो था ही ना, तो कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और अब जो है ध्यान दीजिए, अभी एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर यूज किए थे, अगेन क्या लिख सकते हैं, अगेन, ठीक है ना, यूजिंग दी मल्टीप्लायर अब ये मल्टीप्लायर किसको रखेंगे ना, ये अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगा करके सोचना पड़ेगा, अपने मन से नहीं रख सकते हैं। 1/z, तो ईच फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ईच फ्रैक्शन सिमिलरली, अब ये 1/x 1/y 1/z रखे हैं, तो ये नीचे वाला क्या हो रहा होगा, कैंसिल हो रहा होगा, रखेंगे कि नहीं, तो देखिए, तो ये 1/x dx माइनस 1/y dy और माइनस 1/z, ये भी माइनस से करेंगे, 1/z dz इक्वल टू, सॉरी अपॉन क्या हो जाएगा इधर एज इट इज, क्योंकि ये तो कैंसिल हो रहा है एक्स वाई जेड तीनों, इधर क्या बचेगा आपका वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये नीचे का टर्म देखिए जीरो आ रहा है, इसका जो है ये जीरो आ ही रहा होगा बिल्कुल, तभी तो हमारा आगे बढ़ेंगे हम। जब ये टर्म आ रहा है तो क्या आ गया आपका डी एक्स, ऊपर वाला टर्म क्या हो गया एक्स माइनस डी वाई बाई वाई माइनस डी जेड बाई जेड इक्वल टू जीरो। इसको इंडिविजुअली इंटीग्रेट करेंगे आप तो क्या होगा लॉग एक्स माइनस लॉग वाई माइनस लॉग ऑफ जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। दैट मीन्स कि यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस ही है सब, तो लॉग एक्स और माइनस लेंगे तो लॉग वाई प्लस लॉग जेड इक्वल टू जीरो, तो लॉग एक्स अपन क्या हो जाएगा ये वाई जेड एक साथ आ जाएगा इक्वल टू जीरो, ई टू दी पावर जीरो मतलब एक्स अपन वाई जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये जो है आपका एक्स इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट मान लीजिए, तो वाई जेड, ये एक आपका सॉल्यूशन निकल करके आ गया। तो अब आप समझे होंगे कि ये इस तरह से कैसे हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं 1 by 1। तो ये दो तीन आपको आज हमने बताया कि व्हाट इज साइमल्टेनियस टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लास्ट क्लास में भी चूँकि पढ़ाए थे। फिर कोई इक्वेशन है जो कि इस फॉर्मेट में है आपका इक्वेशन ऑफ द फॉर्मेट दिस वन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये मेथड ऑफ ग्रुपिंग आपको बताए और मेथड ऑफ ग्रुपिंग के बाद मेथड ऑफ मल्टीप्लायर आपको
बताएं। ये जो है आपका मेथड ऑफ मल्टीप्लायर। मेथड ऑफ मल्टीप्लायर भी आसान है, मेथड ऑफ ग्रुपिंग भी आसान है। मेथड दोनों आसान है, बट आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कब कहाँ किस मल्टीप्लायर को यूज करना है, अपना दिमाग जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। और यही दिमाग लगाना भी है, क्योंकि एक बार आपने मल्टीप्लायर फाइंड आउट कर लिया ना तो आपका काम क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। यदि आपने मल्टीप्लायर फाइंड आउट नहीं किया है तो टफ का टफ बना रह जाता है, ठीक है ना। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, लेक्चर नंबर 225 से, ठीक है। वह लेक्चर चलेगा लगभग 20 से 25 लेक्चर, काफ़ी लंबा चलेगा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी तो ये शुरुआत है, तो काफ़ी कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।